केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रुपए की कमजोरी पर सरकार की नजर। अमेरिका से व्यापार वार्ता अगले महीने। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के 96 के स्तर तक कमजोर होने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि सरकार के सभी विभाग मिलकर टीम की तरह काम कर रहे हैं और कई आर्थिक कदमों पर विचार किया जा रहा है। गोयल ने भरोसा जताया कि भारत इस कठिन दौर से भी विजेता बनकर बाहर निकलेगा। गोयल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अमेरिका के मुख्य वार्ताकार अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। दुनिया भारत की आर्थिक क्षमता को गंभीरता से देख रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की पूरी बात सुन लीजिए। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही संपन्न की है। 5 देशों में 5 दिन में जिस प्रकार से भारत छाया हुआ था, जिस प्रकार से पांचों देश में गर्मजोशी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, अलग अलग कार्यक्रम हुए, मूल भारत के लोगों ने उनका सम्मान किया। 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भारत को मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 देशों ने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, FAO ने सम्मानित किया। एक प्रकार से 5 देश 5 दिन, लेकिन एक स्पष्ट संदेश, भारत विश्व पटल पर बड़ी मजबूती के साथ आज खड़ा है। विश्व भारत को सम्मान और विश्वास के साथ देखता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भारत ने तो स्वीकार किया ही है, आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आदर सम्मान के साथ, विश्वास के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ देखता है, सम्मान करता है। मित्रों, ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेज पर नहीं थी। इसने बड़े परिणाम भारत के भविष्य के लिए उत्पन्न करे। 57 आउटकम, एक प्रकार से भारत की आगे की विकास की रणनीति हो, भारत के आर्थिक यात्रा हो, भारत के आगे आने वाले दिनों में क्षमताएं बढ़ाने की बात हो, आत्मनिर्भरता मजबूत करना हो, जनजीवन में लोगों को सुविधाजनक वस्तुएं उपलब्ध हो, हर प्रकार से इस यात्रा में कुछ न कुछ लाभ भारत के हर वर्ग के लिए लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। आपको जानकारी होगी कि 50 से अधिक बड़ी बड़ी कंपनियों के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की फॉर्च्यून 500 कंपनियों के जो CEOs हैं, जो चलाते हैं, उनके साथ बातचीत हुई। उनके साथ आगे भारत में निवेश, व्यापार और संबंधों बढ़ाने की चर्चाएं हुई। अगर हम सिर्फ ये जिन CEOs के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, सिर्फ उन्हीं का अगर वैल्यू देखें तो वो $3 ट्रिलियन से ज्यादा इनकी वैल्यू बनती है। यानी भारत की GDP के लेवल के CEOs मिल के सब उनके साथ चर्चाएं हुई है आगे की भारत की विकास यात्रा में जुड़ने के लिए। मित्रों,
अगर हम स्पष्ट आउटकम्स को देखें तो जैसे यूएई ने 75 से 100 बिलियन डॉलर की निवेश की कमिटमेंट की, इस एक यात्रा में 45,000 करोड़ लगभग 5 बिलियन डॉलर के कमिटमेंट्स को पूर्णतः अप्रूव किया गया और वो भारत में आने के लिए तैयार हो गए। इस विजिट के दौरान जीवन के हर पहलू को छूने वाले विषयों के ऊपर काम हुआ, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर मिशन जिसमें भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, डिफेंस पार्टनरशिप्स, निवेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात को और प्रोत्साहन देना, भारत में एलपीजी उपलब्ध हो और हर एक घर तक हम एलपीजी पर्याप्त पहुंचा पाए, उसको सुरक्षित करने की यूएई के साथ जो करार किया गया है, जो भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एसपीआर को बढ़ाने के लिए 30 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़े, उसमें यूएई की साझेदारी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल जो विश्व की एक सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाने वाली एक बहुत ही नामी कंपनी है, उसके साथ जो पार्टनरशिप तय हुई जिससे 300 सेमिकॉन फैब्स की फैक्ट्री भारत में बनाई जाएगी। एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व देश की जनता को सेवा करने का हम देखते हैं वो सामने आया, उनका नेतृत्व विश्व पटल पर लोगों ने देखा। आज पूरा विश्व भारत को एक विश्वसनीय ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखता है। आज पूरा विश्व भारत को एक प्रिफर्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में भी देख रहा है और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक संजोग नहीं है पर सोची समझी रणनीति है कि जो पांचों देश में माननीय प्रधानमंत्री जी गए, ये हमारे 3 अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, यूएई के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, 4 देशों के एफ्टा ब्लॉक जिसमें नॉर्वे भी साझेदार है, उसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ और हाल में ही इस वर्ष को 27 जनवरी में यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जिसमें 3 देश इटली, स्वीडन और नेदरलैंड पार्टनर कंट्रीज हैं। पांचों देश में एक नया ऊर्जा है भारत के साथ व्यापार करने की। हमारे निर्यातकों के लिए ढेर सारे अवसर और भारत में बड़े पैमाने पे निवेश इस 5 दिवसीय 5 देशों की यात्रा से कैटलाइज होगा, एक प्रकार से सीड होगा, उसकी नींव रखी गई है इस यात्रा के दौरान। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के बड़े ही टर्मोइल के वातावरण में, जहां बड़ी अनिश्चितता है पूरे विश्व में, अलग अलग देश युद्ध से घिरे हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के वजह से बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से विश्व गुजर रहा है। ऐसे में यूरोप और भारत एक प्रकार से मित्र देश, साझेदार, दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक बनते हैं एक दूसरे के। कंपटीशन कम, पार्टनरशिप ज्यादा।
और ये देश भारत को एक स्थिर शक्ति के रूप में उस नजरिए से देखते हैं। हमने मिस उर्सुला फॉन्डरलैंड जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उनका भाषण सुना। कैसे बड़ी उम्मीद लगा के वो भारत की तरफ देखते हैं, कैसे भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को उन्होंने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स का दर्जा दिया, कैसे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व के नेता के रूप में पूरा यूरोप आज देख रहा है। मित्रों, एक विश्व में एक तरफ पूरा विश्व भारत की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखता है, दूसरी तरफ नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार बार दे रहे हैं। ये अलग बात है कि भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं। उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकीय भावना है, वो नजर आती है। जिस प्रकार से वो गाली गलौच पे उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी ओछे शब्दों में वो बात रखते हैं। अब बताइए, क्या नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है या नक्सलवाद को वर्षों वर्षों तक कांग्रेस के शासन में पनपने देना वो गद्दारी है? देश भली भांति जानता है कि भारत को सुरक्षित रखना ये मोदी जी की देशभक्ति है। जिस प्रकार से घुसपैठियों को समर्थन देती है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, वो गद्दारी है। क्या विश्व पटल पर तिरंगे का सम्मान बढ़ाना, उसको हम गद्दारी कहेंगे, या विदेश जाकर भारत के तिरंगे को तिरस्कार करना, उसको गद्दारी मानेंगे? क्या आतंकवाद की कमर तोड़ना, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना गद्दारी होगी, या आतंकवादियों को बिरयानी खिलाना, आतंकवादियों को समझौता करना, इसको गद्दारी माना जाएगा? मित्रों, ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार के शब्दावली राहुल गांधी जी इस्तेमाल करते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, abuses are the weapon of the weak। स्पष्ट रूप से अब देश देख रहा है राहुल गांधी जी की, गांधी परिवार की कमजोरियां, कांग्रेस पार्टी की विफलता और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत का विश्व पटल पर सम्मान। प्रधानमंत्री जी को स्वीडन में भी नवाजा गया रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस के साथ, इस सम्मान से, और नॉर्वे में उनको कन्फर किया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, वहां के किंग हेरल्ड V5.3 से। अब यह बड़ा स्पष्ट है कि 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना उच्च स्तरीय सम्मान देकर विश्व का एकमात्र प्रधानमंत्री या विश्व नेता हो जिसको 32 देशों ने सम्मानित किया है। अच्छा, इसमें सब प्रकार के देश हैं, विकसित देश भी हैं, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, रशिया,
इसमें दक्षिणी देश है, विकासशील या कम विकसित देश, ब्राजील, नमीबिया, मॉरिशस, कई सारे देश, 12 से अधिक। इसमें कई सारे इस्लामिक स्टेट्स भी हैं जो धर्म के आधार पर अपना देश चलाते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो। ऐसे कई सारे देश हैं जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है। ये दर्शाता है कि पूरे विश्व के नेता के रूप में अगर आज प्रधानमंत्री जी उभरे हैं तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जी को थोड़ी तकलीफ तो होती ही होगी, परंतु ये ईर्ष्या बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार कहा है कि ये सम्मान देश के 140 करोड़ नागरिकों का सम्मान है। वो आप और हम सबको वो सम्मान सौंपते हैं, देश को सम्मान सौंपते हैं। इसी विजिट में माननीय प्रधानमंत्री जी को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया, एग्रीकोला मेडल 2026। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स जिन्होंने भूखमरी को खत्म किया हो, गरीबी को कम किया हो, खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाया हो, ऐसे नेताओं को उन देशों को दिया जाता है। मैं समझता हूं आज भारत के किसानों को ये सम्मान जब प्रधानमंत्री जी ने सौंपा, ये भारत के अन्नदाता, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, ये भारत के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनको जो समर्पित किया गया है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अवार्ड, ये दर्शाता है कि जब नेतृत्व संवेदनशील हो, जब नेतृत्व चिंता करे ग्रामीण विकास की, जब नेतृत्व अपनी G20 की अध्यक्षता में भी किसानों और मछुआरों की बात रखे, जब नेतृत्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे किसानों, हमारे मछुआरों, हमारे पशुपालकों को सुरक्षित रखे, जब नेतृत्व अपने हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यह सुरक्षित रखे कि किसानों को, पशुपालकों को, मछुआरों को नए अवसर मिले, कोई नुकसान ना हो, तभी वो देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी इज्जत करता है, इतना विश्वास रखता है। हमने देखा गत 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे, चाहे वो PM किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए 11 करोड़ से अधिक किसानों को देना हर वर्ष पिछले 7 सालों से, चाहे आज भी किसानों को 12 वर्ष बाद वही दाम पे फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाना हो जो 12 वर्ष पहले था, जबकि दाम 10 गुना बढ़ गया। लाखों करोड़ों रुपए हर वर्ष केंद्र सरकार पूरी तरीके से फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देकर किसानों को 1 रुपए का बोझ ना बढ़ने दे, चाहे वो 6 गुना ज्यादा MSP पे खरीद करने की बात हो, जो 2014 से आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, 2004 से 14 के निस्बत 6 गुना ज्यादा। उल्टे पैडी और वीट अकेले में 3 गुना ज्यादा पैसा हमारे किसानों की जेब में गया है। 4 से 14 के बीच 6 लाख करोड़ की खरीद हुई, 14 से 24 के बीच 18 लाख करोड़ रुपए किसानों की जेब में दिए, मात्र पैडी और वीट अकेले में। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाना, किसान क्रेडिट कार्ड को व्यापक बनाना, या दुनिया में भारत की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को पहुंचाना, 5 लाख करोड़ से अधिक का एग्रीकल्चर और मरीन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट सालाना करना हो, हर प्रकार से
प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों की चिंता करते हैं, इसीलिए तो वो कृषक नेता बने। मित्रों, इस विजिट में कई सारे और इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संपन्न किए हैं। एक जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप स्वीडन के साथ, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉरिडोर जो डबल करेगा हमारा बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। नॉर्वे में 43 इयर्स 40 साल के बाद पहला प्रधानमंत्री बने मोदी जी। वहां पे जो हमने $100 बिलियन यानी लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश उन 4 देशों से, एफ्टा के 4 देशों से आना है, और लाखों नौकरियां, लाखों रोजगार के अवसर हमारे युवा युवतियों को मिलने जा रहे हैं, उसको और बल दिया। साथ ही साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नॉर्वे के साथ फाइनलाइज हुई। नेदरलैंड्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रोड मैप तैयार किया गया और ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई साझेदारी शुरुआत हुई है। साथ ही साथ चोला कॉपर प्लेट्स 11वीं सदी के प्रधानमंत्री जी के साथ वापस आए हैं। इटली में एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तैयार हुई है जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी है। एक भारत में इनोवेशन सेंटर बनेगा। साथ ही साथ डिफेंस को प्रोडक्शन में इटली और भारत दोनों देशों की सुरक्षा को और तीव्र बनाएगा। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और पोर्ट्स में भी इटली और भारत साथ में काम करेगा और भारत और इटली के बीच बायलैटरल ट्रेड और निवेश को हम नई गति देने जा रहे हैं। भारत की नर्सेज के लिए भी और हायर एजुकेशन में दुनिया भर से लोग भारत आए, इस पे भी एक करार किया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ 30 मिलियन बैरल्स की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत में बनाई जाएगी। साथ ही साथ एलपीजी सप्लाई एग्रीमेंट जो करोड़ों उपभोक्ताओं को एलपीजी सुनिश्चित करेगा, सुरक्षित करेगा। मैं समझता हूं ये यात्रा सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, ये हर देशवासी के लिए कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट आउटकम लेके आई है। मैं बधाई दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने गृहिणी की भी चिंता की, युवा युवतियों की भी चिंता की, जिन्होंने ऊर्जा सुरक्षा की भी चिंता की, हमारे उद्यमियों के लिए भी नए अवसर तैयार किए, जिन्होंने किसान का सम्मान बढ़ाया और साथ ही साथ देश को विश्व पटल पर नई ऊंचाई पे लेके जाने का काम किया। विश्व के लिए आज भारत सिर्फ एक विश्व मित्र नहीं है पर एक विश्वसनीय पार्टनर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज पांडे। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से दिन रात एक करके देश की सेवा में जुटे हुए हैं। आखिर जब भारत को एक विकसित देश बनना है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बात लोगों तक पहुंचानी है। विदेश में कैसे निवेश ज्यादा आए, विदेश से कैसे व्यापार ज्यादा बढ़े, विदेश से टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भारत में कैसे आए और हमारे युवा युवतियों को नए अवसर कैसे मिले, हमारे किसानी और मछुआरों का सामान, पशुपालकों का सामान विश्व में कैसे बिके जिससे उनकी आमदनी बढ़े, सही दाम मिले, ये सब सुरक्षित करने के लिए हमने तो देश में सभी को आमंत्रण दिया है कि आप विश्व में जाएं, हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का लाभ लें, नया बिजनेस करके आए, नई पार्टनरशिप्स बनाए। और मुझे बड़ा दुख होता है इस नकारात्मक सोच का जिसको शायद आदत बनी हुई है कि विदेश में जाके पार्टियां करें,
उनकी तस्वीरें तो कई सारी आप लोगों ने ही दिखाई है, हमारे पास तो है नहीं, हम तो आपके माध्यम से ही टीवी और पेपर और सोशल मीडिया में देखते हैं। प्रधानमंत्री जी एक मिनट खराब नहीं करते। मुझे तो सौभाग्य रहा कई बार उनके साथ बाहर उनके काम को देखने का। एक मिनट गंवाने के लिए उनके पास नहीं होता है। हर मिनट का लाभ कैसे उठाया जाए, हर मौके को कैसे अवसर में बनाया जाए, हर बैठक को कैसे देशवासियों को लाभ पहुंचाना, इस उद्देश्य से आखिर आप देखिए कौन सा नेता या आज के पहले कौन सा मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इतने छोटे समय में इतनी बड़ी उपलब्धियां, जो सोने का भी समय है वो शायद प्लेन में बिताना और सुबह से रात तक काम करना, ये एक रोल मॉडल है हम सबके लिए। और मैं तो चाहूंगा कि भारत का उद्योग जगत, भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के युवा युवती, हमारे स्टार्टअप्स, इन सब का बड़ा लाभ ले और उस नकारात्मक सोच को ध्वस्त करे देश। हम ऊर्जा के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। अरुण धोता सीएन। India today is a country that acts proactively, that thinks on its feet, and is always on the move to address global challenges, local challenges, and convert every crisis into an opportunity. As soon as the signals of war were evident, India immediately started finalizing newer trade routes, tying up newer partnerships in the energy front, finalizing agreements with other countries, bypassing the Strait of Hormuz and getting petroleum products, crude, LPG, LNG from a more diversified set of countries, because of which, while many of our neighbors, almost all developing or less developed countries, have experienced massive disruption in their supply chains, have seen energy crisis, have seen energy prices soaring through the roof, have seen large queues at petrol pumps, are experiencing difficulty in getting gas availability. India remains an oasis in the desert. India remains one of those rare countries with limited means. We have been able to safeguard the interests of our businesses, of our citizens, of the common man. And every section of society has seen a government that is mitigating a lot of the potential woes, that is holding on to prices I just mentioned. Our farmers continue to get fertilizer at 12-year-old prices, whereas international prices have gone up by 10 times. प्रज्ञा एक मिनट Sorry. प्रज्ञा। मुझे लगता है कि विपक्ष शायद हमारे उद्योग जगत या हमारे निर्यातकों से कुछ या तो ईर्ष्या निकाल रहा है या दुश्मनी निकाल रहा है, जो ये समझ नहीं पा रहा है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ओडीओपी प्रोडक्ट्स हो, हमारे कारीगरों का बनाया हुआ उत्पाद हो, हमारे हस्तशिल्पकारों का बनाई हुई वस्तुएं हो, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, एमएसएमई सेक्टर में बनाई हुई चीजें,
भारत की ताकत को विश्व में पेश करते हैं तो उससे कैसे दुनिया को समझ में आता है कि भारत में कितनी क्षमताएं हैं। अब कई बार हम भी जब जाते हैं या कोई विदेश से हमें मिलने आता है या माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं, हम एक कॉफी का बॉक्स देते हैं, अलग अलग प्रकार की कॉफी, कोई दक्षिण में एक राज्य से है, कोई दूसरे राज्य से है, कोई नॉर्थ ईस्ट में बनी है। कई बार हम नीलगिरीज की चाय लेके जाते हैं या आसाम या दार्जिलिंग में बनी हुई चाय लोगों को पेश करते हैं। मुरादाबाद का ब्रासवेयर हो या ओडिशा का बनाया हुआ कोई कपड़ा हो, आसाम का गमछा हो या कश्मीर की पश्मीना शॉल हो, अलग अलग चीजें भारत को डिफाइन करती हैं। क्या इससे हमारे किसानों का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ज्यादा? अगर हम कोई लैब ग्रोन डायमंड किसी को देते हैं और उसके बाद देखते हैं कितने बड़े विस्तार होता है भारत में बने हुए लैब ग्रोन डायमंड्स का, कि आज पूरे विश्व में हजारों करोड़ के लैब ग्रोन डायमंड्स भारत से बन के एक्सपोर्ट होते हैं। जो आईआईटी मद्रास में अब नई टेक्नोलॉजी से लैब ग्रोन डायमंड्स भारत में नवाचार बन रहे हैं, जिससे और ऊर्जा मिलेगी इस क्षेत्र को। क्या उससे हमारे एमएसएमई और हमारे कामगार और कारीगरों को नए अवसर नहीं मिलते? मैं समझता हूं जो पशुपालक दूध का उत्पाद करते हैं, जब वो दूध का उत्पाद करके जो हमारे किसान कोको का उत्पाद करते हैं, ये सब विश्व में फूड प्रोसेस करके जब विश्व में पेश होता है और विश्व में लोगों को ध्यान आता है कि भारत भी आज विश्व स्तरीय प्रोडक्ट्स बनाते हैं, विश्व स्तरीय खाने पीने का सामान बनाते हैं, तो हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है। उसको क्या हमें सेलिब्रेट करना चाहिए या विपक्ष के इस छोटे मोटे ओछे डायलॉग और व्यंग के प्रभावित होना चाहिए? ये देशवासियों के सामने एक सवाल है और मुझे पूरा विश्वास है देशवासी भली भांति समझते हैं कि भारत का कॉन्फिडेंस, भारत का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, देश उसके साथ खड़ा है। पूर्णिमा जोशी लास्ट। Friends, India and the US share a very, very strong, powerful partnership. We are both friends. We are both consequential and important trading partners. We are both democracies. India, the mother of all democracies, the largest democracy. The US, the oldest democracy, since we had landed up with colonial rule. We have a strategic partnership on critical minerals. We are working together on new technologies like artificial intelligence, quantum computing, machine learning. We are co-designing and co-producing technologies of the future. We have finalized an interim phase 1 of a bilateral trade agreement, with which India will get preferential access compared to our competitors to the large, nearly $30 trillion US market. Today we have millions, लाखों भारतवासी आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं. The millions of Indians who live and work in the United States are a living bridge between the US and India. Prime Minister Narendra Modi is often called by the United States President his very close friend, and therefore I think the visit of Mr. Marco Rubio, the US Secretary of State, is extremely timely and reflects the growing partnership
between the United States and India, which will provide newer and bigger opportunities to our youth, to our farmers, to our women, entrepreneurs, startups, businesses and industry, open up huge investment opportunities in India for US capital. In fact, in the last 6 months alone, we have heard big announcements aggregating more than $60 billion. यानी आप कल्पना करिए 6 लाख करोड़ के करीब निवेश हाल में ही पिछले कुछ महीनों में डेटा सेंटर्स में, नई फैक्ट्रीज में, सेमीकंडक्टर प्लांट्स में, अलग अलग चीजों में भारत में यूनाइटेड स्टेट्स अकेले ने घोषित किया। यह है भारत का आज आकर्षण। दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड द ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।